माय फ्रेंड्स, डेयर डेविल 6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए, उनका नाम 3 बार अपने मन में दोहरा लीजिए और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। ओके, जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से ये रीडिंग आपका मैच करेगी। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे दर्शक है 24 घंटा जिस इंसान के बारे में सोचते हैं, वो इंसान क्या सोच रहा है इस वक्त हमारे दर्शकों को लेकर और फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या एक्शन लेंगे, क्या करेंगे। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए, मदद कीजिए भोलेनाथ। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, जब से आप देखोगे ना तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके गाइस, तो जितना मैच करते हैं आपके साथ उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। तो चलेगा, देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते हैं और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारा और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो गाइस, देखते हैं कार्ड्स क्या। सबसे पहला कार्ड है 6 ऑफ वांड। ओके, नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है द मैजिशियन का कार्ड है। गाइस, मैजिशियन का कार्ड आ गया। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ कप्स। गाइस, 10 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, खट्टे मीठे जिंदगी में रहते ही है गाइस। नेक्स्ट कार्ड आ गया द स्टार के कार्ड। गाइस, लेकिन कहते हैं ना कि जाको राके साइया मार सके ना कोई, है ना। तो नेक्स्ट कार्ड आए 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, और नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम से कार्ड आए हैं। तो गाइस, कार्ड तो आज बहुत ही खूबसूरत आए हैं। इतनी खूबसूरत कार्ड आए कि रीडिंग करने में मजा ही आ जाएगा। गाइस, आप लोग अगर रीडिंग देख रहे हो तो आज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कार्ड है और बहुत ही शानदार कार्ड है। गाइस, ऐसी कार्ड तो मैंने पहली बार ही देख रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत टाइम के बाद इतनी खूबसूरत कार्ड आया, इतनी खूबसूरत एनर्जी आई आपके पार्टनर के, ठीक है ना। आज के डेट में अगर आप ये रीडिंग मिस कर दोगे ना तो गाइस आपने सब कुछ मिस कर दिया, ठीक है ना। अपने आप के लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। इस तरह से हैं। कार्ड क्या बताता है? कार्ड तो आज ये बता रहा है कि ऊपर वाला आपसे मेहरबान हो चुका पूरी तरह से, ठीक है ना। श्री कृष्ण भगवान आपके चमत्कार हो गया गाइस। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, तो सबसे पहला जो कार्ड है बॉटम से वो है किंग ऑफ सॉर्ड्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स कहते हैं कि आपका पार्टनर बहुत जिद्दी अड़ियल किस्म के हो सकते हैं। इसने पास्ट में सिर्फ अपना ही चलाया और इसको ऐसा था कि इसका ही कहना सब मानो, ठीक है ना। ये जो कह रहा है उसको ही मानो, इसने जो कहा वही ठीक है। इसने काफी ज्यादा आपको उंगलियों पे नचाया, कंट्रोल किया होगा काफी ज्यादा। इसने ऐसा भी दिखाया होगा कि ये बहुत ज्यादा समझदार है, आपको हमेशा समझदारियों का बात करता था। और एक टाइम पे इंसान इतना समझदारी बात करते करते ये खुद ही मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपको पास्ट में बहुत रूड एनर्जी दी। हो सकता है कि इसके लाइफ में कोई ऐसा उसका फैमिली मेंबर से हो सकता है, इसका फ्रेंड हो सकता है जो आपके खिलाफ भड़काता होगा, ऐसे हो सकता है। और उसका सुन के ये इंसान आपके ऊपर भड़कता होगा, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। जो भी है, लेकिन आपका पार्टनर के नाम से हो सकता है या तो एस नाम से हो सकता है कि आपका पार्टनर का नाम हो सकता है या तो आपका नाम भी हो सकता है, वाइस वर्सा, जैसे मैंने कहा था, ठीक है ना। तो गाइस, किंग ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि आज के डेट में आपका पार्टनर को क्लियरिटी मिल चुका है, आप ही उसका परफेक्ट पार्टनर हो, आप ही के साथ ये आगे बढ़ना चाहता है। इसने फैसला कर लिया है, ठीक है ना। आप हो, सिर्फ आप ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए, ठीक है ना। इसका कंफ्यूजन दूर हो गया, इसने फैसला कर लिया आज इसको। और पहले ना आपका पार्टनर ना कैसा
कैसा था पता है? पहले आपका पार्टनर ऐसा था कि औरों का कंधे पे बंदूक रख के चलाता था ये इंसान, ठीक है ना, औरों के कंधे पे बंदूक रख के चलाता। मतलब ये इंसान आपको प्यार करता है, आपसे प्यार करता है ना, आप दोनों का रिश्ता है ये, लेकिन औरों से पूछता था, अपने फ्रेंड से पूछता था, फैमिली से पूछता था, या तो किसी और से पूछता था कि आपके साथ रहना अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। अरे बाबा, तुमने प्यार किया तो औरों को क्या पूछ रहे हो कि उसके वो इंसान कैसा है, उसके साथ कैसा रहना पड़ेगा, है ना। तो जो अगर इंसान कोई किसी से प्यार करता है तो उसको पूछने की जरूरत नहीं सामने वाला कि वो कैसा है, ठीक है ना। अगर ये पूछ रहा है तो ये प्यार नहीं है, जरूर इसका कोई स्वार्थ है। ऐसा इस पास्ट में तो ये इंसान आपके साथ स्वार्थ में जुड़ा हुआ था, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इस टाइम पे इसको क्लियरिटी मिल गया है। इस टाइम पे ये इंसान आपको क्लियरिटी देना चाहता है, लेकिन इस टाइम पे ये इंसान फैसला तो इसने खुद ही करके बैठा है कि आपकी तरफ आना है, आपको बोलना है, क्लियरिटी देना है। लेकिन आपकी तरफ जब ये इंसान देखता है तो उनको लगता है कि आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो इस टाइम पे, और ये इंसान आपके पास आएंगे तो आप इसको उल्टा जवाब दे दोगे, ठीक है ना। जिसके डर से इसने आ नहीं रहा है, आपका मूड को देख रहा है। अगर आपका मूड अच्छा रहेगा तो ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि ये इंसान को पास्ट में इसका जो मदर हो सकता है सबसे पहले रखता होगा इसने, या तो पैसे को पहले रखता होगा। ऐसा तो दिख रहा है ये इंसान अपने फैमिली मेंबर को सबसे पहले रखता था, ठीक है ना, चाहे उसका मदर हो या तो। और ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में इसको ना ऐसा भी दिख रहा है कि इसको ना ये भी दिख रहा है कि इसको स्टेबिलिटी था, पाना चाहता था ये इंसान, और इसको लगता था कि स्टेबिलिटी सब कुछ है, पैसे ही सब कुछ है। जिंदगी में पैसा होना बहुत जरूरी है, पैसा नहीं है तो कोई प्यार नहीं, प्यार आपको नहीं खिलाएगा, प्यार आपको पेट नहीं भराएगा, ठीक है ना। पैसा बहुत जरूरी है। तो पैसे को देखकर हो सकता है अपने मदर के बातों में आकर इसने आपको दूरियां दी, नो कॉन्टेक्ट दिया, जो भी है। लेकिन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स राइट नाउ इस टाइम पे ये इंसान आपके प्यार में, आपकी ईमानदारी में, आपके लॉयल्टी में इंसान झुक चुका है पूरी तरह से। ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, याद करता है और ये जो अपना ऑफर है ना, ये इसी इंसान आप ही को देना चाहता है, ठीक है ना। आप ही का साथ आगे बढ़ना चाहता है, आप ही को ऑफर देना चाहता है, ये इंसान आप ही को स्टेबिलिटी देना चाहता है। इस टाइम पे ये इंसान को ऐसा भी लगता है कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी है, आप अपने लाइफ में लग्जरी लाइफ जी रहे हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है, ऐसा उनको लगता है। और आप ना पूरी तरह से क्रिएटिव माइंड हो, ठीक है ना, आप क्रिएटिव माइंड हो, आप अपना जो भी है मतलब आप ना किसी औरों पे डिपेंड नहीं हो, खुद पे ही आप एक ऐसा इंसान हो कि आपने खुद पे ही सब कुछ कर लिया, ठीक है ना। औरों से कभी मदद नहीं ली, औरों से कभी आपने कुछ नहीं किया, आपने खुद से ही अपने लाइफ को खुद ही मास्टरमाइंड बन के बैठे हो, ऐसा उनको लगता है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप एक लंबे रेस का घोड़े हो, ठीक है ना। मतलब आप जिसको भी कमिटमेंट देते हो, साथ देते हो ना, तो हमेशा के लिए साथ देते हो, ऐसा नहीं टाइम पास के लिए, ठीक है ना। और आपने इस इंसान को बहुत प्यार दिया, बहुत सराहा है, बहुत आपने इसको रिस्पेक्ट दिया, आपने पूरी तरह से इसको देवी लक्ष्मी की मानो या पार्वती मानो, जो भी है आपने इसको देवी जैसा माना था, ठीक है ना। लेकिन पास्ट में आपका पार्टनर अपने मदर के चलते हो सकता है उसका मदर ने आपका पार्टनर को कुछ पैसे को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर, जमीन जायदाद को लेकर हो सकता है कुछ ऐसे पाठ पढ़ा दिया जो इस इंसान ने, आपका पार्टनर ने पूरी तरह से अपने मदर के बातों में आकर उस इंसान ने हो सकता है आपसे दूरियां बनाए, नो कॉन्टेक्ट दिया, जो भी है। गाइस, अगर आप लोगों का नो कॉन्टेक्ट है ना, तो ही आप ये रीडिंग देखिए। कार्ड बहुत ही अच्छा है, इस कार्ड को देख के तो मैं बोल ही नहीं सकता नो कॉन्टेक्ट है, ठीक है ना। लेकिन गाइस मैं कह देता हूँ, ये जो रीडिंग है मेरा नो कॉन्टेक्ट वाले के लिए है। मतलब आप लोग अगर ऑन ऑफ भी है ना तो भी आप ये रीडिंग मत देखिए, ठीक है ना। ये सिर्फ नो कॉन्टेक्ट वाले के लिए जिसका कोई आता पता नहीं, पूरी तरह से लापता है, ठीक है ना। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आज के डेट में ये इंसान आपके पास आना चाहता है, आपको नई शुरुआत करना चाहता है, और आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि दुनिया घूम ले, लेकिन आप जैसा इंसान इसको मिल पाना ना असंभव है, ठीक है ना। ये चाहे दिन में भी ललटेम लेके घूमे ना, फिर भी नहीं मिलेगा इसको, रात तो छोड़ ही दो, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है। तो आपका पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहा है, आपके बिना इसका लाइफ ना सुना सुना सा है। भले ये इंसान आपको शो नहीं करता होगा, दिखाता नहीं होगा, जताता नहीं होगा, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है ना। क्योंकि आपका पार्टनर ना बाहर से बहुत ऐसा दिखाता है, बहुत गुस्से वाला इंसान है, बहुत ही अकड़ू इंसान है, लेकिन आप नहीं जानते अंदर से आपका पार्टनर उतना ही मोम है, एकदम पिघला हुआ मोम है, ठीक है ना।
थोड़ी थोड़ी बातों में एकदम सा इमोशनल हो जाता है, ठीक है ना। पास्ट में आप बहुत ज्यादा इमोशनल थे, अटैचमेंट था इस रिश्ते से, इस इंसान से, लेकिन इस टाइम पे आपका कोई अटैचमेंट नहीं दिख रहा है। इस टाइम पे पूरी तरह से आप अपने सेल्फ लव कर रहे हो, खुद से प्यार करो और पूरी तरह से अपने फाइनेंस पे लगे पड़े हो, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पूरी तरह से इस रिश्ते का चकनाचूर कर दिया था, मतलब डेथ मतलब खत्म कर दिया था, ठीक है ना। ये जो खत्म आया था इसलिए भी खत्म हो कि आपका पार्टनर आपको बहुत रूट एनर्जी दे रहा था। जब भी आप मिलो एक दूसरे से, सामने से जब भी ये इंसान आपको नमस्ते कहेंगे, राम राम कहेंगे, ऐसा सोच के जाते थे, तो ये ऐसा नमस्ते राम राम कुछ नहीं करता, ये सीधा माँ बहन के ऊपर गाली देता, या तो आपको पागल बोल देता, या तो कुछ भी बोल देता, मतलब अच्छा तो कुछ नहीं बोलता। इसने बहुत ज्यादा रूड बिहेवियर करता था, ठीक है ना। और इसने पास्ट में पूरी तरह से इस रिश्ते को दी एंड कर दिया था। डेथ का कार्ड ये भी बता रहा है, ठीक है ना। और डेथ का कार्ड इस टाइम पे अगर करंट फीलिंग्स में देखा जाए आपका पार्टनर के लाइफ में, तो आपका पार्टनर का लाइफ में इस टाइम पे बहुत ट्रांजेक्शन हो रहा है। अगर आपका पार्टनर बहुत ज्यादा इमेच्योर था, बचकानी सोच का था, तो अभी ये इंसान मेच्योर हो रहा है, ठीक है ना। अब पास्ट में आपका पार्टनर जो थिंकिंग था ना वो बदलता हुआ दिख रहा है, एक नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर लेके जा रहा है। अगर आप लोग का ये रिश्ता टूटा ना, तो ये रिश्ता इसलिए भी टूटा क्योंकि आप लोग ना एक दूसरे का केयर नहीं करते। भले आप इसको पॉजिटिव थे, आप बहुत ही केयर करते थे, लेकिन आपका पार्टनर बदले में आपको वो केयर नहीं करता। गाइस, एक रिश्ते में जब दोनों तरफ से इंसान मतलब काम ना करे ना, तो मतलब हो ही नहीं सकता। अगर आप एक तरफा रिश्ते में एफर्ट लगाओगे, दूसरा नहीं लगाएगा, तो भी डिवाइन ऐसा रिश्ता को तोड़ देते हैं। तो आप लोग का जो ब्रेकअप आया, दूरी आई, नो कॉन्टेक्ट हुआ, तो इसलिए भी हुआ क्योंकि आप लोग ने, आपका हो सकता है आपने बहुत कदर किया होगा कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप जी जान से इस इंसान को प्यार किया होगा, बच्चे जैसा आपने इसको माना होगा, लेकिन इसी इंसान ने अपना अकड़ में आके, गुस्से में आके, अहंकार में, अगर ये मर्द है तो मर्द का भी 4 गुण रहता है अपने रिश्ते टूटने का, घर फूटने का, ठीक है ना। जैसे कि बेरोजगारी, मर्द लोग बेरोजगारी, कोई बेरोजगार मर्द है, ठीक है ना, तो झूठ बोलना, मारपीट करना, धोखा देना, तो मर्दों का भी ये 4 गुण है, काफी है घर टूटने में, रिश्ता टूटने में। तो हो सकता है अगर ये मर्द है तो इसका ये 4 गुण रह सकता है, ठीक है ना। तो डेथ का कार्ड ये भी बताता है कि आप दोनों के रिश्ते में जो दूरी आई, नो कॉन्टेक्ट, वो यूनिवर्स का भी था, ठीक है ना, हाथ था। यूनिवर्स ने भी आप लोगों का पूरी तरह से रिश्ता तोड़ दिया था, क्योंकि ये रिश्ते में ना सिर्फ एक ही इंसान काम कर रहा था, दूसरा इंसान उसके साथ बदतमीजी कर रहा था, ठीक है ना। तो डिवाइन देखो, डिवाइन तो देख रहे हैं ना, ऊपर वाला तो देख रहे, तो ऊपर वाले ने आप लोगों का रिश्ता पूरी तरह से तोड़ दिया। आप ना चाह करके, आप नहीं चाहते थे कि ये रिश्ता टूट जाए, खत्म हो जाए, आप चाहते थे कि हमेशा आप दोनों साथ रहो, लेकिन फिर भी नहीं हुआ, किसी कारणवश आप लोग का रिश्ता टूट गया और आप लोग का डिवाइन ने रिश्ता तोड़ दिया। श्री कृष्ण भगवान ने आप लोग का रिश्ता तोड़ दिया। रिश्ता इसलिए भी तोड़ा आप लोग का श्री कृष्ण भगवान ने, ताकि आप लोग ना एक दूसरे का अहमियत समझो, क्योंकि आपने ना, आप पागल हो गए थे इस इंसान के पीछे, आप पागल इतना हो गए थे इस इंसान के पीछे कि आप अपने सेल्फ लव नहीं कर रहे थे, खुद से प्यार नहीं कर रहे थे, आप खुद से काम से प्यार नहीं कर रहे थे, आप पूरी तरह से इसको सौंप दिया था अपने जिंदगी, मतलब ये उठे बोले तो उठेगा, बैठो बोले तो बैठा, आप पूरी तरह से, ठीक है ना। और जब डिवाइन, कोई भी आत्मा इस धरती में, कोई भी इंसान अपने सेल्फ लव नहीं करता, अपना आत्मा का प्यार, अपना समर्पण जब किसी और को देता है, तो डिवाइन क्या करता है, श्री कृष्ण भगवान उसको, उस आत्मा को परवाह करने के लिए उसके साथ जो भी रहता, चाहे रिश्ता हो, पैसा हो, सब कुछ छीन लेता है, ठीक है ना, छीन लेता, ताकि उसको समझ में आए कि आत्मा है, परमात्मा है, क्या ध्यान करना चाहिए, क्या है दुनियादारी, सब कुछ समझाने के लिए। तो आप लोग का जो रिश्ता तो एक्चुअली डिवाइन ने आप लोग को जुदा कर दिया था, ये रिश्ते में पूरी तरह दूरियां ला दी थी। डेथ का कार्ड ये भी कहता है कि डिवाइन ने अगर आप लोग का रिश्ता तोड़ा है, आप लोग को पता है कि हाँ, हम लोग तो चाहते थे एक दूसरे से बनना, जैसा भी करके, लेकिन हो नहीं पाया, ठीक है ना। तो आज डिवाइन फिर से आप लोग का रिश्ता तोड़ेगा। वो कहते हैं ना कि जब पेड़ में, एक कोई बड़ा सा पेड़ में जब तक पूरी तरह से उसका पत्ता सूख के, सारा पत्ता झड़ ना जाए ना, तो उस पेड़ के उसके पेड़ में ना नए पत्ते नहीं आते। तो वही तरह से आप लोग का जो रिश्ता था ना, पूरी तरह से पत्ता सूख भी गया और सूख के झड़ भी गया, अभी नए पत्ते आने वाले हैं। अब जब आप लोग का ये रिश्ता जुड़ेगा ना, तो कसम से बोलता 100% लिख के ले लो मुझसे, पहले से भी मजबूत होगा। पहले जैसा आप लोग का रिश्ता था ना, उससे दुगना, 3 गुना, 10 गुना मजबूत होगा गाइस ये रिश्ता अगर जुड़ गया। और ये रिश्ता
रिश्ता जुड़ना ही है, ठीक है ना, जुड़ना ही है। क्योंकि डेथ का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर ने अगर इस रिश्ते को डी एंड कर दिया था ना, तो डेथ का कार्ड ये भी कहता है कि यही इंसान फिर से इस रिश्ते को, जो बुझी हुई आग, इस रिश्ते का जो आग बुझ गई थी, वो जो आग है ना, वो कोयला आज जो पड़ा हुआ, उसी कोयले में फूक फूक के फिर से वो आग लगाना चाहता है, इस रिश्ते में प्यार की आग लगाना चाहता है, जो प्यार की आग आप दोनों के बीच में जल रही थी, ठीक है ना, स्पार्कनेस। आज डेट का कार्ड, आज करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो आपका पार्टनर इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन आया, आप देख सकते हो, इसने काफी ज्यादा अपने फॉलोअर्स हटा दिया होंगे, फालतू लोगों को इसने अपने लाइफ से निकाल दिया होंगे, और ये इंसान अभी बहुत सारे लोगों से दूरियां बना लिया होगा, अपने लाइफ को चेंज कर लिया होगा। पहले ये बहुत छोटे छोटे कपड़े पहनते होंगे, तो अभी ये बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छे बन गए होंगे। इस तरह से आपको इसका बिहेवियर को देखने को मिलेगा कि इसका बिहेवियर में चेंज हो गया, चाहे ये लड़का हो लड़की हो, नो मैटर। अगर लड़का है तो पहले बहुत ज्यादा ड्रिंक करता था, रोता धोता, बहुत परेशान करता, या तो लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता, लेकिन अभी ये लड़का भी चेंज हो गया। अगर लड़का है तो देख लेना गाइस, इंसान तो इंसान ही, मैं एनर्जी की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो डेथ का कार्ड क्या कहता है कि आज आपका पार्टनर बहुत दुखी है, मायूस है, आपका पार्टनर ना किसी अपने को खोया है रिसेंटली, या तो हो सकता है कि ये कितने नंबर का कार्ड है, ये 10 और 3, तो 13 नंबर का कार्ड है। हो सकता है 13 मंथ पहले इसने अपने किसी को खोया होगा, किसी अपने को खोया होगा, इसका हो सकता है रिलेटिव में हो, या तो किसी को कोई अपना ही हो बहुत ही खास, जिसको लेकर वो बहुत ही मिस करता है उस इंसान को, ठीक है ना। आज भी ये वो इंसान को मिस करता है। आसपास आपका पार्टनर का लाइफ में या तो रिलेटिव में कोई नया बेबी ब्रोन भी हो सकता है, ओके, किसी बच्चे का जन्म भी हो सकता है। और ये भी दिख रहा है काफी हद तक आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहे कि आप भी बदल चुके हो पूरी तरह से, लेकिन आपका पार्टनर आपको एक अच्छी गुण जानता है। आपका पार्टनर आपको ना एकदम रू से वाकिफ है ये इंसान, ठीक है ना। आपका पार्टनर को ना पूरी तरह से पता है, आइडिया है कि आपको क्या बोलेंगे तो आप ट्रिगर हो जाओगे, क्या बोलेंगे आपको गुस्सा आ जाएगा, क्या बोलोगे ऐसा कि आप उसको माफ कर दोगे। तो आपका पार्टनर ना रोग से वाकिफ है, इसको पता है कि आप बहुत ही काइंड हार्टेड हो, आप बहुत ही ज्यादा समझदार हो, और आप बहुत ही ज्यादा एक ऐसी हो कि आप माफ कर देते हो, आप माफ कर दो, आपका दिल बहुत बड़ा है, ठीक है ना। आप एक आप चाहे लड़का हो या लड़की हो, नो मैटर, लेकिन आपका जो एनर्जी है ना, फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है, ठीक है ना, फेमिनाइन एनर्जी है आपका। तो आपका पार्टनर इस टाइम से आपको ना माफी मांगना चाहता है, घुटने पे आके ये इंसान आपसे माफी मांगना चाहता है, और इस इंसान को, आपका पार्टनर को 100% पता है कि आप इसको माफ कर दोगे, ठीक है ना। आपका पार्टनर इस टाइम पे इस रिश्ते पे आपसे माफी मांग के नई शुरुआत करना चाहता है, हमेशा हमेशा के लिए आपका बन के रहना चाहता है। लेकिन आपका पार्टनर का फैमिली मेंबर में ना कोई बीच का इंसान है, बीच का इंसान को ये पसंद नहीं है। चाहे हो सकता है कि इसका मदर को पसंद है, इसका बीच का सिस्टर है उसको पसंद नहीं है, लेकिन गाइस एक और गुड न्यूज है, सबसे छोटा वाला इंसान ना आपको पसंद है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को लगता है कि यार मेरा बीच वाला बहन को पसंद नहीं है, मेरा बीच वाला भाई को पसंद नहीं है, ठीक है ना, लेकिन मेरे छोटे बहन को पसंद है, छोटा भाई को पसंद है, ऐसा मतलब सबसे छोटे वाले को पसंद है और सबसे बड़े वाले को, लेकिन बीच वाले को पसंद नहीं। तो आपका पार्टनर इस टाइम पे किसी कौन पसंद कर रहा है, आपको कौन नहीं पसंद कर रहा है, ये किसी को देखना नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहता। इसने आपको पसंद किया, दैट्स ऑल, बस काम भारी इधर ही, ठीक है ना। तो ये इंसान आना चाहता है, डेट का कार्ड नई शुरुआत करना चाहता है, आपसे माफी मांगना चाहता है। और गाइस, और मैं बता सकता हूं कि आपका पार्टनर कैसे स्टार्ट हो सकता है, या तो एस से स्टार्ट हो सकता है, या तो क्यू से स्टार्ट हो सकता है, या तो पी से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है ना, या तो डी से भी स्टार्ट हो सकता है। आपका पार्टनर का नाम या तो आपका नाम, ठीक है ना। और अगर राशियां बताया जाए तो किंग ऑफ सॉर्ड्स तो एयर एलिमेंट है। सबसे पहले एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तिला। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आर्ट एलिमेंट है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृष, कन्या, मकर। ओके गाइस, तो ये दोनों आज का हैवी एनर्जी है, बाकी सारे राशियों के लिए ये रीडिंग है। तो गाइस मैं कुछ महीना बताना चाहता हूँ, देख लेना आप लोग। हो सकता है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में ये इंसान पूरी तरह से आपको स्टेबिलिटी दे दे, या तो कुछ ऐसा घटित हुआ था जो आपको यादगार हो सकता है, या तो जनवरी, फरवरी, मार्च में कुछ ऐसा यादगार रहा होगा जो आपको बहुत ज्यादा यादगार हो सकता है, या तो मिलना, बिछड़ना, इस तरह से कुछ हो सकता है स्पेशल ओकेजन। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या बताते हैं। तो सबसे पहले रीडिंग्स कार्ड है 6 ऑफ वांड। तो 6 ऑफ वांड ये बताता है कि आपका पार्टनर
ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में आप लोग का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत था। आप लोग को हो सकता है पहले से शादीशुदा हो, ऐसा भी हो सकता है, या तो हो सकता है कि आप लोग का शादी होते होते टूट गया, पूरी तरह से बात हो गई थी, सब मान गए थे, फैमिली वाला भी मान गए थे, सब रेडी था, ठीक है ना, लेकिन होते होते आप लोग का रिश्ता टूट गई। ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में ना बाहरी लोगों का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा हो, बहुत सारे लोगों का इन्फ्लुएंस था इसलिए भी। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ना बहुत सारे लोगों का इन्फ्लुएंस में होने के चलते आपका पार्टनर का हो सकता है पैर फिसल गया, या तो पूरी तरह से इस इंसान ने माइंड डाइवर्ट कर दिया। काफी सारे लोग हो सकता है कि आपका पार्टनर को ना चने के झाड़ पे चढ़ाता है कि तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम तो इतना खूबसूरत हो, तुम्हारा फिगर भी कितना अच्छा है, तुम्हें तो कोई भी पैसे वाला मिल जाए, क्या तुम इस अमीर इंसान के पीछे लगे पड़े हो, मिडिल क्लास के लड़के के पीछे पड़े हो, तुम अपने लिए कोई अच्छा सा देख लो ना, कोई पैसे वाला। इस तरह से बहुत सारे लोग हो सकते हैं इसका लाइफ में इसको मतलब चने के झाड़ पे चढ़ाने वाले, जिसके चलते ये इंसान हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज्यादा अपने आप को 30 मार खान समझ के इसने आपको कुछ भी बोल दिया होगा, 10 लोगों के आगे इंसल्ट कर दिया होगा, आपका इंसल्ट कर दिया होगा, जैसा भी इसने पास्ट में अपने ईगो में आके, अहंकार में आके इसने आपके साथ बहुत ही नाइंसाफी किया, बहुत ही आपका बेइज्जती किया। लेकिन आज के डेट में करंट फीलिंग्स में क्या कहता है, आज के डेट में आपका पार्टनर को लगता है इसने अगर अहंकार में आके आपको ना उल्टा सीधा बोला, आपको इंसल्ट किया, तो वो जो जीत थी ना इसने पास्ट में जो आपको बोल के पूरी तरह से जीत मना रहा था, सक्सेस, तो आज वही सक्सेस इसको ना हारता हुआ दिख रहा है। तो आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर ने अहंकार में आके, ईगो में आके जो भी आपको क्या था ना, उसके लिए जो जीत मना रहा था, आज वही जीत हार में बदल गई और आपका जो हार था ना वो जीत में बदल गई। क्योंकि आपका पार्टनर को इस टाइम पे लगता है कि आप अपने लाइफ में सक्सेस हो, ग्रोथ कर रहे हो, आपके लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं और आप बहुत जल्दी घोड़ी चढ़ने जा रहे हो, ऐसा भी उनको लगता है, ठीक है ना, जो भी है। लेकिन आप आज के डेट में आपका पार्टनर के बिना, इस इंसान के बिना भी आप अपने लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो, अपने सक्सेस पा रहे हो और अपने सक्सेस को भी सेलिब्रेट कर रहे हो। तो काफी हद तक इस इंसान को गुस्से में आता है इस बात को लेकर कि आप इसके बिना कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो, कैसे सक्सेस को एंजॉय कर रहे हो, ठीक है ना, गुस्सा भी आता है। लेकिन ये इंसान कुछ कर नहीं पाता, क्यों? क्योंकि इसने पास्ट में लोगों के बातों में आकर इस इंसान ने आपसे खुद ही रिश्ता तोड़ के चले गया था, है ना। लेकिन 6 ऑफ वांड आज के डेट में ये इंसान आपके तरफ आना चाहता है। राइट नाउ करंट फीलिंग्स में ये इंसान आपको जीतना चाहता है, आपका दिल को जीतना चाहता है, आपके साथ एंगेजमेंट करना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है। जो भी हो गया, अभी किसी का सुनना नहीं चाहता ये इंसान, अपने मन का कहना चाहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द म्यूजिशियन। द म्यूजिशियन का कार्ड ये कह रहा है कि पास्ट में इस इंसान को आपने बहुत प्यार किया, आपने ऐसा कोई नहीं, आपने इसको बहुत प्रे भी किया, यूनिवर्स से भी बहुत मांगा, आपने जो बन पड़ा ना आपके लिए, इस इंसान के लिए आपने वो सारा चीज किया, ऐसा कुछ नहीं जो आपने नहीं किया। और आपका इतना कुछ करने के चलते ना ये इंसान बहुत ज्यादा पूरा दुनिया का भाव अकेला खा लिया था ये इंसान, जिसके चलते इसको ना अपने आप में ही इतना घमंड आ गया था, अकड़ आ गया था, इसको लग रहा था कि यही सब कुछ है, ये इसके हाथ में सब कुछ है। और इसने ना बहुत मनमानी किया। वो कहते हैं ना कि दिमाग तो सबके पास होता है, लेकिन वो अपना दिमाग किस काम में लगा रहा है, कोई अच्छा करने के लिए, कोई बुरा करने के लिए, कोई झगड़ा करने के लिए लगा रहा है, जो भी अपना दिमाग लगा रहा है ना, तो वो ये इंसान ना अपने दिमाग जो खाली गलत काम पे लगाता था, कैसे करके आपको दुख दिया जाए, कैसे करके आपको नीचे दिखा जाए, कैसे करके आपको मतलब पूरी तरह तड़पा जाए, हो सकता है ऐसा काम पे इसने ज्यादा लगाया, जैसे जो भी लगाया इसने, जैसा भी किया। लेकिन ये इंसान का मैनिफेस्टेशन पावर बहुत बड़ा है, ये इंसान जिसको भी चाहता है वो पा लेता है सच में ये इंसान, क्योंकि इसका मैनिफेस्टेशन पावर है, ठीक है ना। तो ये भी दिख रहा है कि जो भी है, लेकिन इस इंसान ने पास्ट में आपको पाना चाहा, पूरी तरह से आपको पा लिया इसने, और आपको पाने के बाद इसने आपको जैसा नचाना था वैसा भी नचा लिया, ठीक है ना। लेकिन नचाने उचाने के बाद आपको ना एक टाइम पे इसने पूरी तरह से मतलब अपने गुरूर में आके इस इंसान ने पूरी तरह से आपको उल्टा सीधा कह दिया होगा, जिसके चलते आपका भी दिल ना इससे खट्टा हो गया। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है करंट फीलिंग्स में कि आप म्यूजिशियन को, एनर्जी को कैरी कर रहे हो, मतलब आप भी कोई कम नहीं हो, ठीक है ना। आप भी पूरी तरह से अपने लाइफ में फोकस हो, अपने करियर में फोकस हो, और अभी ना आपने सेल्फ लव करना सीख लिया। अभी आप ना दूसरे के लिए मरते नहीं हो, दूसरे को कुछ सोचते नहीं हो, ज्यादातर अपने बारे में सोचते हो, अपनी चीजों को बारे में सोचते हो, ठीक है ना। द मैजिशियन का कार्ड, आज आपका पार्टनर जो पहले आप मस्जिद, मंदिर, दरगाह
चर्च ऐसा कोई जगह नहीं जो आपने नहीं गया होगा, इसके लिए माथा नहीं टेका। तो वो आज के दिन वही इंसान ना आपके लिए हर जगह माथा टेकता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। हर एक मंदिर के आगे आपका पार्टनर माथा टेकता हुआ दिख रहा है कि ये इंसान मिल जाए। और आपका पार्टनर इस टाइम पे बहुत प्रे कर रहा है, आपको इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में मैनिफेस्ट कर रहा है कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, मेरिकल हो जाए कि आप लोग साथ में आ जाओ, ठीक है ना। आपके साथ इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, एकदम पॉजिटिविटी खुशी के साथ आपको खुश करना चाहता है। ये इंसान आपके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है, मतलब आपके लिए, आपको पाने के लिए ये इंसान ना किसी भी हद तक जा सकता है। साम दान भेंट जो भी करना पड़े ये इंसान सब करेगा इस तरह से, ठीक है ना। लेकिन ये इंसान आपको खोने के लिए एफर्ट नहीं कर सकता, आपको खोना इसका बस की बात नहीं। ये इंसान आपको खोएगा ही नहीं, मतलब ये इंसान आपको कैसे भी करके पालेगा, चाहे उसको जादू टोना ही क्यों ना करना पड़े आपको पाने के लिए, उतना तक भी ये इंसान नीचे गिर सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स कहता है कि आप लोग पहले से शादीशुदा हो सकता है, या तो आप लोग लिविंग में रहा होगा, या तो आप लोग ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी होगा ना, फिर भी आप लोग का रिश्ता में बहुत मजबूत था, एक दूसरे को पति पत्नी समझते। अगर ऐसा भी नहीं, आप लोग क्रैशी हो, खाली आंखों आंखों में वो हुआ था, प्यार हुआ था, तो आंखों आंखों में भी आप लोग ने ना बहुत आगे बढ़ गए थे, एक दूसरे को फैमिली समझने लगे थे, एक दूसरे को बच्चा तक में समझ लेते, करने के लिए सोच लेता। आप लोग ने बहुत ज्यादा, मतलब आंखों आंखों में आप लोग ने शादी उदी भी कर ली, सब कुछ हो गया, बच्चा तक भी हो गया आंखों आंखों में, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है, जैसा भी था 10 ऑफ कप्स, मतलब आप लोग फुलफिल थे इस रिश्ते में पास्ट में, ओके। आप लोग दोनों ही फुलफिल थे, ऐसा फुलफिल थे कि आज 10 ऑफ कप्स ऐसा भी कह रहे हैं कि इस टाइम पे ये इंसान आपको फैमिली मेंबर मानता है, ये इंसान आपके साथ फिर से इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, आप ही को आपकी तरफ आना चाहता है। अगर आप दोनों में बीच में फैमिली प्रॉब्लम्स था, उनका फैमिली नहीं मान रहे थे, तो इस टाइम पे फैमिली भी उनका मानता हुआ दिख रहा है। इसने आपका अपना फैमिली को भी मना लिया है, फैमिली भी राजी हो गया है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, और आपका पार्टनर ये गुड न्यूज भी आपको बहुत जल्दी देने वाले हैं, ओके। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ सॉर्ड्स। 5 ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि आपका पार्टनर बहुत गुस्से वाला, जिद्दी हो सकता है, अकड़ू हो सकता है, ठीक है ना, जैसा भी हो। लेकिन इसने पास्ट में लोगों के बातों में आके, लोगों के बहकाव में आके, इसने गलत लोगों के संगत में आके इसने आपके साथ बहुत ही नाइंसाफी किया होगा। इसने आपको बहुत उल्टा सीधा गाली उली दिया होगा। इसने दुनिया की कोई ऐसी गाली ना हो जो इसने आपको दिया नहीं होगा, ठीक है ना। इसने सारे गालियां दिया होगा आपको, ऐसा दिख रहा है। और इसने आपको कैरेक्टर भी उंगली में भी उठाया, इसने बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोला इसने आपको, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन जो भी उसने करके गया, जिसके लिए भी इसने उल्टा सीधा आपको बोल के गया, आपको सुना के गया 2-4 बात, तो आज वही लोगों का असलियत सामने आ गया, ठीक है ना, जिनके लिए आपको पार्टनर ने आपको बोला था, ठीक है ना। और आज वही लोगों का सामने आ गया। आज इसको दूध का दूध पानी का पानी समझ में आ गया, ठीक है ना, कि कौन असली कौन नकली है। इस टाइम पे आपका पार्टनर का जो संगत है ना, बहुत ही गलत संगत का लोगों के साथ है। ये इसके आसपास का माहौल बहुत ही नेगेटिव है, ठीक है ना। आपका पार्टनर का आसपास का माहौल बहुत ज्यादा नेगेटिव है। और ऐसा भी दिख रहा है कि 5 ऑफ सॉर्ड्स आपका पार्टनर ना इस टाइम पे ना पीछा छुड़ाना चाहता है। इसके जो भी कुछ फ्रेंड सर्कल है, जो भी इसके रिश्ते हैं, कुछ उसने पीछा छुड़ाना चाहता है। लेकिन ये कुछ ग्रुप हैं, कुछ लोग हैं जो इसका आसपास है, जो आज ये पीछा छुड़ाना चाहता है, लेकिन उन लोग से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा है। ये आपका पार्टनर जितना बाहर निकलने की कोशिश करता है, उतना ही इसको फिर से पैर खींच लेते हैं, ठीक है ना, फिर से वही दलदल में धकेल लेते हैं। लेकिन आपका पार्टनर भी बहुत जिद्दी है, आपका पार्टनर भी उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है, लड़ना चाहता है, झगड़ना चाहता है। इस टाइम पे लड़ झगड़ के कुछ कन्फेस करना चाहता है कि तुम ऐसे कैसे सोचते हो मेरे बारे में, तुमने ऐसे कैसे सोच लिया मुझे, ये वो कुछ भी, मतलब गलती तो इसने किया है, इसको पता है, लेकिन आपके सामने आके ऐसा प्रेटेंड करेगा कि ये इंसान ना कुछ हुआ ही नहीं, आप लोगों का दूरिया हुआ ही नहीं, आप लोगों का नो कॉन्टेक्ट तो हुआ ही नहीं, ये तो मिसअंडरस्टैंडिंग था, ठीक है ना। इस तरह से पूरी तरह से आपका पार्टनर स्टार्टिंग में आपको सर झुका के नहीं आएगा। स्टार्टिंग में तो ये इंसान लड़ झगड़ने की एनर्जी में आएगा, फिर थोड़ा सा लड़ झगड़ने के बाद हो सकता है कि ये इंसान प्यार से बातें करे, ऐसा दिख रहा है। और आते ही इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आना तो चाहता है आपके साथ, लेकिन ये इंसान ना थोड़ा सा डरा हुआ है, क्योंकि ये आपका एनर्जी जब देखते हैं कि आप किस मूड में है, तो उनको लगता है कि 5 ऑफ सॉर्ड्स, आप तो इस टाइम पे ये इंसान आएगा तो आप तो इसको इंसल्ट ही करोगे। वो कहता है ना कि कोई अगर रिस्पेक्ट दे रहा है ना, आपको इज्जत दे रहा है ना, तो अगर आप उसको रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उस इंसान ने आपको बेइज्जती कर रहा है ना, तो लेकिन उसको बेइज्जती का बदला ना
आप सूद समेत देना चाहिए। तो इस इंसान को लगता है कि इसने जो आपका पास्ट में बेइज्जती किया, चुतिया बोला, हिजड़ा बोला, जो भी बोला ना, उसका ना बदला ना, आप बेइज्जती का बदला ना आप इसको ना मतलब सूद समेत देने वाला हो। इस डर से ये इंसान आते नहीं, क्योंकि इसका ईगो हर्ट हो जाएगा अगर आप ऐसे कुछ बातें बोल दोगे उसको पास्ट के चीजों को लेकर, जिसके चलते डर से ये इंसान नहीं आता है। फिर भी लेकिन ये रह नहीं पा रहा है, ठीक है ना। ये इंसान आपसे फेस टू फेस करना चाहता है, लेकिन एक पल में ये फिर से सोचने लगता है अगर फेस टू फेस करेंगे तो आप भी कुछ गुस्से में बोल दोगे, और ये इंसान तो ऑलरेडी अकड़ू है ही, गुस्सा वाला है ही, तो ये आप बोल दोगे तो ये थोड़ी चुप के रहेगा, ये भी बोल देगा, फिर आप लोग का बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। जो दूरियां है नो कॉन्टेक्ट और ज्यादा दूरियां नो कॉन्टेक्ट हो जाए, और ज्यादा रिश्ता टूट गया और पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगी। ऑलरेडी बिगड़ा पड़ा है, खत्म हो चुका है चीजें एकदम सा, लेकिन ये इंसान इस टाइम पे इसलिए भी नहीं आ रहा है। काफी हद तक ये इंसान दूरियां बना के चल रहा है इस टाइम पे, ताकि आप लोगों का फिर से झगड़ा ना हो जाए, कुछ कलेश ना हो जाए, ठीक है ना। जो हो गया वो धीरे धीरे करके मतलब समेटने की कोशिश कर रहा है ये इंसान ना उन लोगों का चालाकियों को समझ पा रहा है जिन लोगों के चलते आप दोनों के बीच में दूरी आई, मिसअंडरस्टैंडिंग आई गई, और पूरी तरह से आपका पार्टनर आपको रूड एनर्जी दिया, ठीक है ना। उन लोगों का हकीकत भी आज सामने आ गया कि कौन सही है कौन गलत है। आपका पार्टनर पास्ट में बहुत ज्यादा एक ऐसा इंसान हो सकता है, या तो ऐसा ट्रीट किया होगा आपको कि मुंह खोलते इसका गटर, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द स्टार का कार्ड। द स्टार का कार्ड ये कह रहे हैं कि आपका पार्टनर पास्ट में हो सकता है कि आपका पार्टनर दो चॉइसेस थे, ठीक है ना, जिसके चलते इंसान कंफ्यूज था क्या करे क्या ना करे। तो पास्ट में आपका पार्टनर कंफ्यूज होने के चलते इसने आपको जगलिंग किया होगा, या तो आपको इसने किसी और के चलते, अपने मदर हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकता है कोई, या तो कोई इंसान भी हो सकता है थर्ड पार्टी, या तो कोई उसका फ्रेंड भी हो सकता है। जैसे देख लेना, आपको तो ज्यादा पता है ना कि क्या था, क्योंकि इस कार्ड से मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता कि थर्ड पार्टी था, फ्रेंड्स ही था, ठीक है ना। तो इस कार्ड से मेरा जो भी बन सकता है मैं बोल रहा हूँ पॉसिबिलिटीज, तो आप देख लेना, हाँ ये था वो था जो भी है, तो जो भी था, लेकिन कोई आपके अलावा था जो इसके लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट था, चाहे इसका मदर हो, आपका और मदर को उसको चूज करना था ऐसा, तो इसको मदर ही चूज करेगा, ठीक है ना। अगर आप दोनों का, आपका और कैरियर को चूज करना तो ये कैरियर को चूज करता इस तरह से। तो पास्ट में इसको दो सिचुएशन में था और बैलेंस नहीं कर पा रहा था आपके साथ और उस सामने वाले के साथ, उस सिचुएशन के साथ। तो इस इंसान ने पूरी तरह से आपको रोने धोने एनर्जी में डाल दिया, वेटिंग में डाल दिया, और पूरी तरह से आपको जितने भी इसने कस्में वादे खाए थे, इसने स्टार का कार्ड हो सकता है पास्ट में इसने बहुत ज्यादा कस्में खाए होंगे, वादे खाए, आपको बहुत सारे प्रॉमिस किए होंगे, ठीक है ना, लेकिन इसने सारे प्रॉमिस तोड़ के चले गया था ये इंसान, ठीक है। आपका उम्मीदों पे पूरी तरह से बारिश फेर के चले गया था ये इंसान। लेकिन आज द स्टार का कार्ड क्या कहता है, द स्टार का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर भले आपको पास्ट में बहुत रुलाया, परेशान किया, लेकिन आज ये इंसान खुद रो रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर ना आपके बिना हील नहीं है, ये डामाडोल में चल रहा है। और जिसके लिए आपका पार्टनर ने आपको छोड़ा, धोखा दिया, या तो आपको बैकस्टेप किया, जो भी था ना, तो वो इंसान, वो सिचुएशन भी नहीं रहा जिसके चलते, ठीक है, उस सिचुएशन में भी आपका पार्टनर को बहुत दुख मिला। इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत मिस कर रहा है, याद कर रहा है, और आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप कोई स्टार हो सकते हो, स्टार किड्स हो सकते हो, या तो पूरी तरह से आप अभी हीलर भी हो सकते हो। आपका पार्टनर को लगता है आप हील हो गए हो, आप इतनी तरह हील हो गया इस टाइम पे कि आप इस रिश्ते से किसी अदर रिश्ते में भी, नया रिश्ते में भी जाने के लिए तैयार हो, इतना हील हो गए हो। आज आपका पार्टनर जो आप लोगों के बीच में इमोशनली डिस्टेंस आ गया, इमोशनली दूरी आ गई, फिजिकली दूरी आ गई, इसको मिटाना चाहता है, इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपको, आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर सोच रहा है कि आप इससे उम्मीद नहीं रखते हो कुछ भी, ना इस रिश्ते से, ना इस इंसान से, लेकिन आपका पार्टनर को पूरा उम्मीद है और इसको पूरा पता है कि ये इंसान सब कुछ बैलेंस कर लेगा, आपके साथ एक नई शुरुआत कर लेगा। नेक्स्ट है नाइन ऑफ सॉर्ट्स। नाइन ऑफ सॉर्ट्स ये बताता है कि आपका पार्टनर पास्ट में आपको बहुत ज्यादा रुलाया, परेशान किया, इसने डिप्रेशन का हालत में भेज दिया था आपको, ठीक है ना, आपको बहुत दुख दिया था, काफी सारे रातें आपका इस इंसान ने काली कर दी थी, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन उसका जो पास्ट का जो भी डिसीजन था, जो डिसीजन चल रही, आप तो बहुत दुखी हो गया, लेकिन जिस डिसीजन को लेकर आपका पार्टनर स्टार्टिंग में बहुत खुश था, ठीक है ना, स्टार्टिंग में भले ही इंसान बहुत खुश था क्योंकि ऊपर 10 ऑफ कप्स है, उस स्टार्टिंग में खुश था जैसा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे दिन गुजरता गया तो उस तरह से आपका पार्टनर का जो डिसीजन था ना, आपके अलावा इसने जो भी लिया था ना, वो डिसीजन आपका पार्टनर का जो गलत पड़ गया, गलत हो गया, जिसके चलते आज का डेट में अगर देखा जाए ना, आपका पार्टनर आने वाला, मतलब जाने वाला 9 दिन से हो सकता है आपका पार्टनर बहुत परेशान है, बहुत रो रहा है, परेशान हो रहा है, और आप लोग, ठीक है ना, और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर जो भी डिसीजन था ना, आपको छोड़ना, आपको दूर देना, नो कॉन्टेक्ट देना,
आज वही डिसीजन जिसके लिए लिया था ना वो डिसीजन भी गलत हो गया, जिसके चलते आज बहुत पश्चाताप का एनर्जी है, बहुत रो रहा है, परेशान हो रहा है। और कुछ ऐसे कांड हो गया आपका पार्टनर का लाइफ में जहां पे आपका पार्टनर बहुत ज्यादा मतलब अभी इसके ऊपर मतलब उंगलियां उठ गई है समाज की तरफ से। तो ये इंसान ना अपने मुंह छुपाए घूम रहा है, बहुत अपने आप को सेफ जोन में लेके चल रहा है। और ये भी दिख रहा है कि 9 ऑफ सॉर्ड्स आज का डेट में आपका पार्टनर का रात काली हो गई है। ये इंसान को नींद नहीं आती, आपका पार्टनर आपको सोच के ओवर थिंकिंग में कि इसने जो पास्ट में आपका साथ किया था बहुत गलत किया था, जिसके चलते आज इसको कर्मा फेस करना पड़े। आज अपने लाइफ में खुश नहीं है, आज आपका पार्टनर का लाइफ में ना कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, सोल सेटिस्फेक्शन नहीं है। इसको भले इसको पैसा हो, धन दौलत हो, लेकिन सोल सेटिस्फेक्शन नहीं, ऐसा लग रहा है। और आपका पार्टनर बहुत डरा हुआ है, सहमा हुआ है, इस टाइम पे एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है और बहुत ज्यादा परेशान है। ये दूरियां नो कॉन्टेक्ट ये सह नहीं पा रहा, ये जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है। लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि आपको इतना दुख दिया है कि आप ना इस इंसान को माफ करने के लिए तैयार नहीं हो इस टाइम पे। या तो पूरी तरह से आपने ना दुख सह के मतलब इतना सह लिया हो कि अभी आपको फर्क नहीं पड़ता कौन रो रहा है। अगर आपका पार्टनर आपके पास आके नाक भी रगड़ ले, रो के माफी मांग ले, फिर भी आप इसको माफ कर दोगे, लेकिन इसके रिश्ते में मौका नहीं दोगे, ऐसा उनको लगता है। जिसके चलते ये इंसान बहुत दुखी हो जाता है आपको सोच के, ठीक है ना। और एक पल के लिए तो ये इंसान स्टार्टिंग में तो ये दुखी नहीं था, बहुत ही खुश था, जो भी था जैसा भी था। लेकिन बाद में पता चला कि ये इंसान ने बहुत गलत किया, क्योंकि आप जिस तरह से इसको प्यार करते थे, आप जिस तरह से इसको फैमिली वाइफ देते थे, जिस तरह से आपने इसको लॉयल्टी दी, इस तरह से आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते है कि आपको ना ये इंसान आंख बंद करके भरोसा कर सकता था, ठीक है ना। लेकिन आपको छोड़ के धोखा दे के जिसके पास भी गया, जिसका भी फैमिली मेंबर हो, दोस्त हो, जो भी है, वहां पे आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकता, डमाडोल में चलता है इसकी जिंदगी। जिसके चलते तो आपका देखो गाइस, इस दुनिया में जो भी इंसान है, ठीक है ना, और जिसको हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, उसी इंसान के साथ हमें रिश्ता बनाना चाहिए, ठीक है ना। बाकी किसी और के साथ नहीं बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप काम पे चले जाओगे और आप उसको भरोसा नहीं करते तो पीछे पीछे माइंड दिमाग आपका खराब ही रहेगा, है ना। तो इसलिए तो जिसको अगर आपके साथ आपका पार्टनर को लगता है कि आप तो एक ऐसे इंसान थे उसके लाइफ में कि आपको ये इंसान आंख बंद करके भरोसा करता था, कर सकता था, फिर भी इस इंसान ने आपका प्यार को नहीं समझा, अपने फैमिली के चलते, समाज के चलते इस इंसान ने आपको ठुकरा के चले गया। और आज वो कहते हैं ना कि अपना खुद की शादी और पढ़ाई ना अपनी मर्जी से करनी चाहिए, किसी और की मर्जी से नहीं करनी चाहिए शादी और पढ़ाई, ठीक है ना। क्योंकि फ्यूचर में जाके आप पछताओगे तो फिर दूसरे को ब्लेम करोगे कि तुमने तो शादी करा दी थी, तुमने तो ये पढ़ने को बोला था, ठीक है ना, इस तरह से, ताकि आप ब्लेम ना करो। इसलिए शादी और पढ़ाई अपनी मर्जी से करनी चाहिए। लेकिन इस इंसान ने किसी और के मर्जी से किया था, अपने फैमिली के मर्जी से, किसी और के समाज के चक्कर में, तो आज ये इंसान दुखी है, ठीक है ना, पछताता हुआ दिख रहा है। आपको ये पार्टनर दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये इंसान जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है, चाहे आपके पास आके कुछ भी करे। अभी ये इंसान ना आपका गाली भी खाने के लिए तैयार है, आपका मार भी खाने के लिए तैयार है, आपका फटके भी खाने के लिए तैयार है। वो कहता है ना कि अभी आप उसको कुछ भी कर दो वो खाने के लिए तैयार है, ठीक है ना, लेकिन आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है इंसान। भले आप इसको 10 बात बोल दो, गाली दे दो, कुछ भी कर लो, लेकिन आप जो भी चाहे कर लो, लेकिन आप इसको छोड़ के मत जाओ, ठीक है ना। ऐसा ही चाहता है आपका पार्टनर, ठीक है ना। आपका पार्टनर चाहता है भले आप गाली दे दो, 10 बात सुना दो, इसको उल्टा सीधा बोल दो, इसको मार भी दो थप्पड़ वगैरह, फिर भी लेकिन आप इसको छोड़ के मत जाओ, ठीक है ना। आप जैसे भी रहो मतलब इसको साथ दो, ठीक है ना। आज के डेट में अगर देखा जाए तो आपका पार्टनर आपका गाली खाने के लिए भी तैयार है, मार खाने के लिए भी तैयार है, आपका मतलब कुछ भी सहने के लिए तैयार है, बस आपका साथ पाना है, ठीक है ना। आपको साथ पाना है, आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है ये इंसान। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो ये इंसान क्या बोलते हैं। आपका पार्टनर तो ऐसे बहुत ज्यादा जिद्दी था, घमंडी था, लेकिन ये जो दूरिया नो कॉन्टेक्ट आई ना इस बार, तो इस बार ने आपका पार्टनर को हिला के रख दिया गाइस।